दोस्तों नमस्कार। ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में हम और आप बात करेंगे कुछ और नए सवालों की। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपकी तैयारियों को एक नया आयाम दे सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में, जो हमारी इस क्वेंटा सीरीज़ की 42वीं वीडियो है, इसका मतलब इसके पहले हमने 41 वीडियो इस सीरीज़ के अंदर अपलोड कर रखी है। आप अगर हमारे चैनल में विज़िट करते हैं तो आपको क्वांटा सीरीज़ के प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप उनको देख सकते हैं और अपनी तैयारियों में उसकी मदद ले सकते हैं। ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में हम आज कुछ ऐसे सवालों की बात करेंगे जो अलग अलग टॉपिक पे आपको बेस्ड मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल ये कहता है, किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 0, 1, 2 और 3। तो इस क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्ट वाइज हम समझना चाहें तो बात कुछ ऐसी है कि मान लो कोई एक नंबर है, मैंने उसको n अज्यूम कर लिया, तो वो कुछ इस तरह से है कि वो 6 से डिविजिबल है और 3 उसमें रिमाइंडर आ जा रहा है। तो हम उसको n को 6x धन 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब यह कहता है कि अगर इसके वर्ग को भी हम 6 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो अब मैं इसको वर्ग कर देता हूं, तो ये वर्ग करने पे ये ऐसा हो जाएगा और ये नंबर जो है वो उसका होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, a + b होल स्क्वायर वाली। आपको याद होगी अगर वो आइडेंटिटी तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आप आगे इसका उपयोग दूसरे सवालों में भी कर सकें। तो ये हो जाएगा a² धन 2ab धन b²। ये इसका एक फॉर्मेट है, आइडेंटिटी है, इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन में बड़े आराम से। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि a की जगह 6x है तो 6x², फिर ये 2 × 6x × 3, फिर b² की जगह आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो 6x का जब स्क्वायर करूंगा तो कहने का मतलब है मुझे 6x और 6x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 36x², और ये आ जाएगा 2 छक्के 12, 12 तिया 36, तो ये 36x हो जाएगा और ये 3 तिया 9 हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 36x² है, इसको ऐसे ही लिखा मैंने, इस 36x को भी मैंने वापस ऐसे ही लिखा, इसको मैंने 6 और 3 में स्प्लिट कर दिया। क्यों स्प्लिट किया ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा जब आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। अब आप देखें इसको, ये इन तीनों पार्ट में से 6 मैंने कॉमन निकाला, तो 6 जब मैंने कॉमन निकाला तो मुझे ये जो इक्वेशन है या ये जो ब्रैकेट है वो कुछ इस तरह के रूप में मिल जाएगा, धन 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के इस पार्ट में ये इतना पार्ट 6 का मल्टीपल है, मतलब 6 से भाग जा सकता है इसमें। तो 6 से जब इसमें भाग जा सकता है तो इतना पार्ट 6 से विभाज्य है, तो बचा हुआ पार्ट क्या रह जाता है हमारे पास, केवल ये 3 रह जाता है। तो 3 अगर बचा हुआ पार्ट है तो यही तो आपका रिमाइंडर हुआ ना, शेषफल हुआ। तो इसी को आप शेषफल के रूप में लिख सकेंगे। तो कुल मिलाकर के आपका आंसर जो आएगा वो 3 आ जाएगा। पहले भी 3 आ रहा था, अभी भी 3 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर गिवन नंबर से तो अपने आप डिविजिबल रहता ही है। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, आपने इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया तो ये बड़ी आसानी से बन गया। इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देख करके इसमें टिक लगा सकते हैं। दूसरे सवाल में ये कहता है कि यदि 5a7 में 335 जोड़ा जाए तो परिणाम उसको मिलता है 8b2, और 8b2 जो है वो 3 से विभाज्य है। तो बताना है आपको कि a का अधिकतम संभव मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, ये हमको आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए समझते हैं। हमने क्वेश्चन को ऐसे लिखा 5a7, उसके नीचे लिखा 3, 3, 5। अब इनको हमने ऐड किया तो हमको जो योगफल मिल रहा है वो मिल रहा है 8b2।
अब देखो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो क्या हो रहा है कि 7 और 5 मिल के 12 होंगे, 12 का 2 यहाँ है तो 1 यहाँ पे हासिल के रूप में हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद अब ये 5 और 3 8 है, यहाँ कोई चेंज नहीं आया है। तो ये जो b है ये 3 से विभाज्य है, ऐसा वो कह रहा है। b जो है वो 3 से विभाज्य है, ठीक है। अब आप देखिए b आया कहाँ से, b आया है 1 धन a धन 3 से, तो इसका मतलब ये 4 धन a से आया है। मुझे चाहिए 3 से विभाजित होते हुए मैक्सिमम वैल्यू इसकी चाहिए थी, तो मैक्सिमम कब आएगा, ये 4 यहाँ पर है। अब अगर मैं इसको 8 बना दूँ a को, ये इस टोटल को अगर मैं देखूँ तो टोटल को देखने पे ये मुझे समझ में आ रहा है कि 8 धन b धन 2 ये जो आ रहा है ये 3 से विभाज्य है, b नहीं, ये पूरा का पूरा विभाज्य है। 8 b और 2 ये 3 से विभाज्य है, तो कहने का मतलब 8 और 2 10, 10 और 2 10 और b, तो 10 के साथ b को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है वो है 8, मतलब b के जगह में मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है 8। तो b के जगह में मैक्सिमम वैल्यू अगर 8 आनी है तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि a की जगह में केवल 4 ही आ सकेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि 4 और a को जब जोड़ूंगा तो 8 बन जाएगा वो। तो इस तरह से आपके गिवन चॉइस में से 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और इस पर आप टिक लगा सकते हैं। ये प्रश्न है कि ऐसी 3 क्रमागत संख्याओं का सही समूह कौन सा है जिसमें पहली का दुगुना, दूसरी का तिगुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाते हों। ये आपके ऑप्शन दिए हैं 19 20 21, 21 22 23, 20 21 22, 22 23 24। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आप अगर बेसिक से जाते हैं तो सिंपल सी बात है, आपने पहला नंबर x लिया तो दूसरा ऑब्वियसली x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा, क्योंकि लगातार की बात किया उसने क्रमागत वर्ड बोला है। अब पहले का दुगुना मतलब 2x हो गया और दूसरे का 3 गुना मतलब 3x धन 1 हो गया और तीसरे का 4 गुना मतलब 4x धन 2 हो गया। ये सबका अगर मैं टोटल कर दूं तो मुझे 191 मिलते हैं, ऐसा वो कह रहा है। अब देखो इसमें x वाला पार्ट जो है 2x 3x और 4x करके हो जाएगा। ये मैं अभी ब्रैकेट नहीं खोला हूँ बट थोड़ा सा शॉर्टकट चलूँ तो 2x 3x 4x होगा और कांस्टेंट यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ पर 1 है जो 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 देगा और ये 8 देगा, 4 दूनी 8 करके, और ये 191 है। तो 2 3 5, 5 और 4 ये 9x हो जाएगा और 8 और 3 11 हो जाएगा, तो ये 191 इधर है। तो 9x की वैल्यू आपको 191 में 11 को घटाने पे मिलेगी जो कि 180 होगी। तो कहने का मतलब x की वैल्यू आपके पास आई 20। तो मतलब इस सीरीज़ का या ये जो संख्या क्रम दिया है उसका पहला नंबर आ रहा है 20, दूसरा 21 होगा और फिर तीसरा 22 होगा। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में कहाँ पर ये दिया है। तो ऑप्शन में सी ऑप्शन जो है 20 21 22 दिया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इस पर टिक लगा सकते हैं। प्रश्न चौथा ये कहता है कि एक विद्यार्थी को उसके शिक्षक ने 12 से गुणा करने कहा तो उसने 21 से गुणा कर दिया, जिससे उसका जो उत्तर है वो सही उत्तर से 63 अधिक आ गया। अब जिस संख्या को उसको गुणा करना था वो कौन सा संख्या था, ये हमको पता करना है। तो देखिए क्या हो रहा है कि मान लो वो संख्या हमने x मान लिया, अगर वो संख्या हमने x मान लिया तो बच्चे ने जो गुणा करने को कहा गया था वो 12 था तो 12x बनता, और उसने कर दिया 21 से तो वो 21x हो गया। तो कहने का मतलब 21x और 12x के बीच का जो अंतर है वही 63 होगा, क्योंकि 63 ज़्यादा आ गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो 12 से गुणा करता और उसने 21 से गुणा किया तो इन दोनों के जो मानों में अंतर आएगा वो 63 के बराबर होगा। तो हम चाहें तो 21x और 12x करके उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको माइनस कर सकते हैं और माइनस करने के बाद उसको 63 से यानी कि 63 से इक्वेट कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो 21x में से 12x जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 9x, और 9x जो है अगर 63 के बराबर है तो x जो है वो 63/9 यानी कि 7 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 7 आ रही है। आप अपने ऑप्शन में तलाश करना जब चाहेंगे तो पहले ही नंबर पर आपको ए ऑप्शन में दिया हुआ है 7, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा।
कि उस संख्या का मान जो है वो 7 था जिसे बच्चे को गुणा करने कहा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अच्छा सवाल है, कुल 280 संतरों को 80 लड़के और लड़कियों के बीच 50 लड़के और लड़कियों के बीच वितरित करना है। प्रत्येक लड़के को 5 और लड़कियों को 7 संतरे प्राप्त होते हैं। आपको बताना है कि इस समूह में कितनी लड़कियां थीं। कहने का मतलब है कि 280 टोटल संतरे हैं, ऑरेंज जो है वो टोटल 280 हैं, 280 हैं, और 50 जो है नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स हैं। टोटल मिलाकर के बॉयज़ और गर्ल्स 50 हैं। एक लड़के को 5 और लड़की को 7 संतरे प्राप्त होते हैं। तो बताना है आपको कि कुल कितनी लड़कियां थी। ठीक है, हम क्वेश्चन को कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल जो बच्चे हैं वो 50 हैं। इसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया, बॉयज़ और गर्ल्स। मैंने बॉयज़ को अगर x लिया तो गर्ल्स 50 ऋण x हो जाए। ये 2 पार्ट हो गए। अब ये जो बॉयज़ हैं, प्रत्येक लड़के को 5 मिला है तो इनको 5x मिल गया बॉयज़ को, और गर्ल्स को मिला है 7 तो इनको 7 × 50 ऋण x हो गया। और ऐसा करके मैंने पूरे 280 संतरे ख़त्म कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके ब्रैकेट को ऑफ करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा, x की वैल्यू निकालूंगा। x की वैल्यू निकालने से मुझे नंबर ऑफ़ बॉयज़ मिलेंगे, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से फिर नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकाल सकते हैं। आप चाहते तो x को नंबर ऑफ़ गर्ल्स ले लेते तो डायरेक्ट उसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी मिल सकता था, हो सकता है उससे ज़्यादा टाइम सेविंग होती। खैर, अब हमने स्टार्ट कर लिया, हम उसी से चलते हैं। तो ये तो हो गया 5x और ये -7x हो जाएगा, और ये 280 में आप माइनस कर दें, 7 पंचे 35, 350 का आप उधर ट्रांसपोज कर लें, तो ये तो आपका -2x इधर आ जाएगा, और इधर आपका आ जाएगा 50 यहाँ है, 60 में से 20 इधर, 50 इधर, तो ये हो जाएगा -70। ये माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 35। लेकिन ध्यान दें, आप ये 35 पे टिक ना लगाइए। आपने जो निकाला है वो बॉयज़ हैं, ये जो हैं ये बॉयज़ हैं 35। अगर 35 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स जो होंगे वो 50 में माइनस करने पे मिल जाएंगे। इसका मतलब 15 जो है वो गर्ल्स होंगे। तो ये आपके क्वेश्चन का सलूशन होगा। आप इसको थोड़ा सा समझ के बनाइएगा, क्योंकि दोनों नंबर आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल है, 15 भी है और 35 भी है। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप ये ज़रूर देख लें कि आपको नंबर ऑफ़ बॉयज़ फाइंड आउट करने की नंबर ऑफ़ गर्ल्स, क्योंकि क्वेश्चन में बदल सकता है डाटा, और जो रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज की जा सकती है। तो आप बेसिक पे स्टिक रहिए अपने। अगर आपने अपना बेसिक स्ट्रांग कर लिया तो कोई ताकत नहीं है कि आपको किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूज कर सके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और क्वेश्चन। प्रश्न 6वां है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, जबकि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था तो बताओ गुरुवार को क्या तापमान रहा होगा। आपको ऑप्शन जो दिया है वो 30 डिग्री, 32 डिग्री, 33 डिग्री और 41 डिग्री, ये 3-4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। देखिए, आपको जो दिया है वो डाटा कुछ इस तरह से है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये तीनों का सम करूं और अपान 3 करूं तो मुझे मिलेगा 30, क्योंकि ये एवरेज दिया है। तो मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार का जो सम आएगा, टोटल आएगा, वो 90 आएगा। ये बात क्लियर हो गई। इसमें से सोमवार का तापमान 32 था, तो मंगलवार और बुधवार को मिला दूं अगर मैं, तो 90 - 32 हो जाएगा, क्योंकि सोमवार का तापमान 32 था। मैंने इसको माइनस किया तो 10 में 2 गया 8 और 8 में 3 गया 5, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर मुझे मिल गया। अब दूसरी जो कंडीशन थी उसमें दिया था मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये तीनों का जो एवरेज है वो 33 था। मतलब मैं कहूँ कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये तीनों का जो सम है वो 99 है। अब इसमें से आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे का तो पता ही है 58 है, तो आप थर्सडे का टेम्परेचर आराम से निकाल सकते हैं। थर्सडे का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे आप, 99 - 58 कर दें, तो 9 में 8 गया 1, 9 में 5 गया 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 41 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है 41 डिग्री सेल्सियस।
तो ये एक आसान सा तरीका था जहां आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। और भी तरीके हैं, क्योंकि औसत अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है कि इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक क्वेश्चन को बनाने के इतने मेथड्स हैं कि आप अगर फॉलो करेंगे तो फिर आपको मिलते ही जाएंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से एक कोई मेथड फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस मेथड के थ्रू जाना है अगर एवरेज के क्वेश्चंस को, तो उससे आपको क्या है, कन्फ्यूज़न कम रहेगा। तो मैंने एक मेथड यूज़ किया है, आप देख सकते हैं, और इसके अलावा भी कई मेथड्स हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये हम आज के इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ये क्वांटा सीरीज़ की हमारी 42nd वीडियो थी। आपने इसमें सारे क्वेश्चंस देखे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन उपयोगी लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन उपयोगी लगे हैं, आपको लग रहा है कि इस चैनल में जो क्वेश्चन है, जो एक्सप्लेनेशन है, आपको सही लग रहा है, तो आप उसको ज़रूर पसंद करिएगा। लाइक का बटन दबा सकते हैं आप शेयर कर सकते हैं, और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।